चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि बीआरएस ने तेलंगाना के लोकसभा इंतखाबात में कमजोर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और उसने जाफरानी जमात यानी बीजेपी की कामयाबी के लिए काम किया और बिलवास्ता तौर पर कांग्रेस उम्मीदवारों की शिकस्त की वजह बनी। अपनी क़यामगाह पर रियासती वज़रा और पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 2019 के इंतखाबात में बीजेपी ने 4 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। इन इंतखाबात में तादाद 8 तक पहुंच गई। इस तरह असेंबली इंतखाबात में 20% वोट हासिल करने वाली बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात में 35% वोट हासिल किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कामयाब बनाने के लिए बीआरएस कायदीन ने अपने ज़मीर की कुर्बानी देते हुए अपने आज़ा को उनके हवाले कर दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जिन हलकों में बीजेपी कामयाब हुई वहां 7 हलकों से बीआरएस की जमानत जब्त हो गई है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में हरीश राव के हलके सिद्दीपेट और केटीआर के हलके सिलसिला के तमाम वोट बीजेपी को मुंतकिल हुए। वारंटी खत्म हो चुकी है, इसीलिए मोदी जी तुरंत जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिए तो प्रधानमंत्री कुर्सी को उनके लिए शोभा है। इसीलिए मैं ये कि मोदी जी से डिमांड करता हूं कि तुरंत आप प्रधानमंत्री कुर्सी को इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपके वारंटी की गारंटी खत्म हो चुकी है। और दूसरी बात रहा ये जो अलायंस के बारे में, इंडिया अलायंस या कोई आए कोई गए, ये जिम्मेदारी मेरे नहीं है। मेरे जिम्मेदारी है तेलंगाना सरकार चलाने का, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को चलाने का जिम्मेदारी है। मैं गैर जिम्मेदारी के काम नहीं करता हूं। जो जिम्मेदारी लोग हैं वो जिम्मेदारी लोग जिम्मेदारी निभाएंगे। वो यहाँ पर चर्चा नहीं होगी, दिल्ली में होगी। आपको कुछ भी अगर ऐसा ही कुछ संशय रहा तो मुझे पूछो, मैं दिल्ली में फिर पूछ लेके फिर वापस बोलूंगा। मैं 5% పెంచుకోవడం జరిగింది అంటే రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ఓట్లు సీట్లు పెరగడం జరిగింది। అయితే ఇందులో వాళ్ళ ఓట్లు సీట్లు పెరగడానికి వాళ్ళ నాయకత్వాన్ని సమర్థించేదానికంటే బీజేపీని గెలిపించడానికి బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆత్మ బలిదానం చేసుకొని అవయవాలను త్యాగం చేసి